एक आखिरी सेमीफाइनल, भारत बनाम साउथ अफ्रीका मेंस सेमीफाइनल है। नेपाल के साथ कौन सी टीम जुड़ पाएगी, इसका फैसला हो जाएगा आज। साउथ अफ्रीका on the toss and choice attack. चमचमाती ट्रॉफी, किसका हाथ होगा इस ट्रॉफी पर? उसके लिए इस मुकाबले को जीतना होगा पहले, ताकि आप अगले पड़ाव पर जा सकें। और यहां शुरुआत हो गई है मुकाबले की। साउथ अफ्रीका की तारीफ ये कि इनका पेस असाधारण है, अनमैच्ड है। जिस पेस के साथ साउथ अफ्रीका खेलते हैं, रनिंग हैंड टच किया, टॉस दिया, शोल्डर की दिशा बदली और वापस अपनी जगह पर गए। खोजा, और खोजा ने आखिर तक खोज लिया। एमके गौतम को उन्होंने बाहर किया, तो भारत का ये मैच बाहर जा चुका है। ड्रीम रन नहीं मिला, लेकिन तकरीबन 2 मिनट 44 सेकंड का वक्त काटा। ये भी एक बड़ा प्लस है। को मिला, बढ़िया पोस्ट का सपोर्ट लिया। इस मैच में है आकाश कुमार, पति रेड्डी, सीवा रेड्डी और निखिल बी। पहले शिकार यहां पर आकाश कुमार। शिवा रेड्डी का कमाल, हल्का सा अपने शरीर को अलग किया। और निखिल की जो दौड़ होती है वो असाधारण होती है, अद्भुत होती है। लेकिन ये आखिर में टच किया वजीर ने। 1 मिनट 11 सेकंड का वक्त बीता है इस मैच का। अच्छी शुरुआत, बेहतरीन उड़ान लगाई यहां। साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच को जल्द ही वापस भेज दिया है और ऊर्जा बढ़ गई है। 1 मिनट 17 सेकंड दक्षिण अफ्रीका की ओर से अकल्पनीय शुरुआत होती हुई। अनिकेत पोटे, सचिन भार्गव और मेहुल। सचिन भार्गव पर नजर रखिएगा, उनकी छलांग पर नजर रखिएगा। सचिन भार्गव क्या गिर गए? वजीर से गिर जाएंगे, लेकिन आखिर में सचिन ने अपने आप को दूसरे अटेम्प्ट में बचाया। रिव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन रिव्यू से पहले इशारा आ गया सचिन भार्गव को कि आप बाहर जाएं। अनिकेत पोटे क्या यहां पर इस पॉइंट को, इस आंकड़े को 16 के बढ़ने से रोक सकते हैं? कोशिश अच्छी है, एक और मैच का सफाया होता हुआ। अगर दक्षिण अफ्रीका 20 पॉइंट्स या उसके आसपास ला रहा है, तो ये बता रहा है कि आप उन्हें हल्के में कतई नहीं ले सकते। पहली बार भारतीय डिफेंस का चौथा मैच पर आया है। बिल्कुल, किसी भी टीम ने उनके खिलाफ 18 पॉइंट्स अब तक बनाए नहीं थे डिफेंस में, और वो काम करके दिखाया है साउथ अफ्रीका ने। बहुत ही तेज गति, कमाल का प्रदर्शन। चलिए, पहला टर्न यहां पर समाप्त हुआ। वो डाइव करते हुए दिया, टच हुआ है। अटैकर्स का रिव्यू था, उन्हें कामयाबी मिली, तो 2 पॉइंट्स और जुड़ जाएंगे अब साउथ अफ्रीका के स्कोर में। साउथ अफ्रीका ने पहले टर्न में कुल मिलाकर 20 पॉइंट्स बनाए हैं। तो चलिए, यहाँ पर डिफेंडर्स की ओर से थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई है। अब तक की जो प्रणाली रही है उससे थोड़ी सी विपरीत शुरुआत हुई है। अटैकर्स के ऊपर जिम्मेदारी अब। दूसरे टर्न में क्या भारत यहाँ पर लीड ले सकती है? साउथ अफ्रीकन बैच खोजा, एनकोबो और मोसीना। चलिए, गौतम को मिला पहला शिकार। डोनाल्ड लिंडा को बाहर किया। भारतीय अटैकर्स पीछे पड़ते हुए इस बार बेहतरीन पेस और शानदार शुरुआत गौतम मैम के। डिफेंस में भारत ने इससे पहले भी कोई हैरत अंगेज प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन और ये दावा निखिल का कि उन्होंने टच किया। 1 मिनट 12 सेकंड में पहला मैच निकल गया। रामजी कश्यप का खो था। अनिकेत पोटे के लिए पोस्ट का सहारा लेकर के अटैक करने की कोशिश थी, कामयाबी मिली नहीं। अलेक्स फीरी पहले मैच में वजीर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे भारत के खिलाफ, और ये दूसरा शिकार होगा।
अनिकेत पोटे ने यहाँ पर जबरदस्त स्काई डाइव के साथ इस मैच का सफाया किया है। इससे पहले नेपाल और भारत का जो मुकाबला था, मुकाबला नंबर 1, वो भी थोड़ा सा टाइट गया था। 5 पॉइंट के फासले से भारत ने उस मुकाबले को जीता था। कंफ्यूजन, स्काई डाइव, स्काई डाइव जरूर हुआ लेकिन दिशा बदल दी थी उस मौके पर निखिल बी ने। ये क्या हो रहा, शायद उन्हें आउट दिया गया था। ये है वो पल जहां पर नारंगी क्षेत्र में गए। अब गए यहां से पिकोको। पोल डाइव की कोशिश हुआ, पोल से मुड़कर तुरंत ही छलांग और एक बार फिर से गौतम के बनते हुए हीरो इस मैच के सफाई के लिए। सिर्फ 2 पॉइंट दूर है भारत। और ये चौथा मैच है। आमतौर पर चौथे मैच को यहां से वापस भेजने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगाती है भारतीय टीम। और लीजिए शुरुआत हो जाएगी। और यहां 2 डिफेंडर्स जा चुके हैं। ये मैच अब और जल्दी जाता हुआ। अफाने अब चेन डिफेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी देर करेंगे? वाइड आ गए लेकिन कोई अटैकर उनके पीछे नहीं था। पवानी सब्र किया, इंतजार किया, फल मिला मीठा। इस मैच का सफाया 24 पॉइंट्स ऑल आउट करते हुए भारतीय टीम इस दक्षिण अफ्रीकी डिफेंस को। और यहां मेहुल ने खो दिया वजीर को। इस मौके पर नहीं बच पाएंगे। प्रतीक वाकर के बदले अब चिंगारे यहां पर वजीर की भूमिका निभा रहे हैं। और 26 हो चुका है ये स्कोर लाइन। आखिरी मिनट संजदा, क्या इस लीड को 6 पॉइंट का रख पाएंगे? नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां मौजूद है गौतम के जो आज एक अलग ही निश्चय के साथ आए हैं। आज की सूची में सबसे ऊपर उठे रहना है। एक और बेहतरीन अटेम्प्ट आदित्य प्रशांत कनफूले, एक और शानदार स्काई डाइव। 8 पॉइंट्स की लीड, अब 10 सेकंड बाकी। क्या 10 पॉइंट्स की लीड हो सकती है? क्या 30 का आंकड़ा आ सकता है? एक और प्रयास, एक और पुरजोर प्रयास की कोशिश होगी। यहाँ पर दौड़ लगाई, डाइव लगाने की कोशिश थी लेकिन उससे पहले ही विसिल बजती हुई। 8 पॉइंट आगे भारत। कमाल का मुकाबला चलता हुआ। टर्न 3 की शुरुआत है और देखना यह होगा कि टर्न 3 में भारत डिफेंस करता हुआ कितनी देर और कितना समय काट पाएगा। चलिए, यहां पर अच्छा डाइव किया और बाहर किया इत्मीनान के साथ आदित्य कनफूले को। लगातार स्काई डाइव के साथ खो देते हैं वो। इतने बढ़िया डॉज कर रहे हैं। प्रतीक फंस जाएंगे। बिल्कुल, प्रतीक पर यहां पर टच हुआ, बाहर निकलेंगे प्रतीक। बचे गौतम। चलिए, आखिर में अब सफलता मिली। खोजा ने अचानक एक्सेलरेट किया और एमके गौतम को बाहर कर दिया। रामजी, सुयश जी और पवानी, रामजी, कश्यप और वजीर 1-on-1। ये बैटल वजीर जीतते हुए। रामजी कश्यप ने निकलने की कोशिशें की लेकिन बहुत बढ़िया स्काई डाइव और रामजी बाहर गए। बिल्कुल, दोनों डिफेंडर्स अपनी जगह पर मुस्तैद हैं। इस बार मौका है भारत के पास कि आप ड्रीम रन बनाइए, लेकिन यहां बाहर किया बहुत इत्मीनान के साथ सुयश को। लेकिन यहां नहीं बच पाएंगे। यहां पर फ्री के उस फेर बदल में पूरी तरह से फंस गए सवानी। 2.5 मिनट के वक्त में भारत को ड्रीम रन नहीं मिलेगा लेकिन दक्षिण अफ्रीका अभी कम से कम 6-8 पॉइंट और ला सकते हैं। अगर आप पूरा समय नहीं काट सके तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलिए, नंबर 4 आकाश को बाहर किया। वजीर कमाल करते हुए। स्वीनी आज बहुत ही कमाल के अटैक करते हुए हमने उन्हें देखा है। वजीर फंस जाएंगे, शिवारेड्डी फंस जाएंगे और यहां पर एक और मैच जाएगा बाहर। साउथ अफ्रीका के कोच जोलीली नंदाबा बहुत ही शानदार भूमिका निभाते हुए आज लगातार हौसले के शब्द बरस रहे हैं यहां पर दक्षिण अफ्रीका के अटैकर्स के कानों में। आखिरी मिनट, 10 पॉइंट की लीड, कितनी बड़ी हो सकती है ये लीड? लगातार कोशिशें, पोटे, चिंगारी और मेहुल का ये मैच है। 40 सेकंड के आसपास का वक्त अब भी बाकी।
क्या चिंगारी इस वक्त वो निकालेंगे या 2 पॉइंट दे देंगे? 2 पॉइंट और दे दिए। अनिकेत ने बेहतरीन अंदाज में डॉच किया, लेकिन यहां नहीं बच पाएंगे, यहां नहीं बच पाए। क्या थोड़े से वहां सेलिब्रेशन के बीच फंस से गए। अनिकेत पोते की तरफ से एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। तीसरा टर्न क्या इस मुकाबले की तकदीर तय करने वाला है। 14 पॉइंट्स की लीड है साउथ अफ्रीका के पास और आखिरी टर्न जहां भारत अटैक करते दिखाई देंगे। अब सब कुछ निर्भर करेगा साउथ अफ्रीका के डिफेंडर्स पर। भारत को चाहिए 16 पॉइंट्स, यानी कि 8 डिफेंडर्स को यहां से दूर भेजना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। भारत पूरी कोशिश करना यहां पर सिर्फ एक आवश्यकता सी बन गई है, मजबूरी भी बन जाएगी बहुत जल्द अगर यहां ड्रीम रन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ओ यहां आखिरकार खोजा को जाना होगा। मेहुल क्या ये दूसरा शिकार करेंगे? बिल्कुल, मेहुल का ये दूसरा शिकार। 10 पॉइंट्स का फासला अभी भी। डॉच किया, क्लेम किया जा रहा है यहां पर, लेकिन जब तक निकल पाते आकाश कुमार ने अटैक कर लिया था, लेकिन रिव्यू की मांग की है यहां पर C4 वंडर बॉय ने। रामजी कश्यप का ये खो आकाश के ऊपर, आकाश मुड़े, आकाश ने टच किया है। बिल्कुल, डिफेंडर भी आउट और रिव्यू भी समाप्त हुआ। राहत की सांस ली है भारतीय कैंप ने। साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। टाइटेका, स्वेनी और फीरी अगर किसी तरह यहां पर बचे हुए 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे भारतीय खिलाड़ी। क्या बढ़िया अपने आप को सेव किया। यहां पर रामजी कश्यप ने स्काई डाइव किया था, लेकिन ये हाथ बड़ा तगड़ा लगा है प्रतीक का। प्रतीक का ये हाथ बहुत तेज जाकर के लगा है। हालांकि उनका इंटेंशन नहीं था, उनका इरादा कतई नहीं था, लेकिन उस चपलता में, उस तेजी में उनका हाथ आगे बढ़ा। 2 डिफेंडर को और आउट करना है, 2 डिफेंडर्स को, और जीत हो जाएगी फिर वहां से औपचारिक। मेहुल का ये बॉल डाइव, मेहुल का बॉल डाइव क्या माना जाएगा? जी नहीं, बचाव। चलिए, दोनों टीमें बराबरी पर। भारत को 2 पॉइंट्स और चाहिए और कुल मिलाकर 50 सेकंड का समय ये इंश्योर करने के लिए कि इसके बाद कोई ड्रीम रन ना हो। अभी भी ये बैट सक्रिय है और 1 मिनट 14 सेकेंड। यहां अनिकेत पोते के शिकंजे से कहां बच पाएंगे? लीड पर आ गई है भारतीय टीम। 2 पॉइंट्स की लीड और ये 2 पॉइंट्स और लीजिए। चलिए, जाते जाते भारत ने एक शानदार स्काई डाइव लगा करके अपने आप को मुकाबले में बहुत मजबूती के साथ खड़ा कर लिया है। बस एक बार पटरी पर आ गई है ये रेलगाड़ी। वापस एक बार भारत की ये टीम अपने उस अविजित सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुकी है। आउट ऑफ फील्ड भेज दिया, ये है दबाव भारतीय अटैकर्स का। 2 मिनट 30 सेकंड का खेल बाकी है और ये तीसरा डिफेंडर भी गया और भारत ने अपना खोया हुआ मिडास टच दोबारा हासिल कर लिया। 1 मिनट दूर भारत अब सेमीफाइनल तक अपना रास्ता तय करने से। प्रतीक वायकर पोल डाइव के साथ एक और शिकार करते हुए भारत का आंकड़ा पहुंचा 60 और इसके साथ साथ सीटी बच जाएगी, घोषणा हो जाएगी कि भारत पहुंच चुके हैं फाइनल तक। अश्विनी कुमार और उनका ये गुट, अभी तक इन्होंने हार का चेहरा नहीं देखा। भारत फाइनल में पहुंचता हुआ।